दोस्तों, आज 14 अगस्त है और भारत ने पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा है। पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने भयंकर बवाल खड़ा कर दिया है। ऑन मैसेजिंग ऑन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान में तो ये बयान आग की तरह फैल गया है। तो इंडिपेंडेंस डे मनाने का सही राइट उन लोगों को होता है कि जिनके पास इंडिपेंडेंट इकोनॉमी हो, क्योंकि इंडिपेंडेंट इकोनॉमी ही सब कुछ होती है। और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी जिनके पास नहीं है और वो डिपेंड करते हैं दूसरे कंट्रीज़ पर, तो उनको फिर हैप्पी डिपेंडेंस डे मनाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। 14 अगस्त को भारत विभाजन विभीषका दिवस मनाता है और इस मौके पर भारत ने पाकिस्तान की जमकर ठुकाई कर दी है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का या तो भारत में विलय होगा या वह हमेशा हमेशा के लिए नक्शे से खत्म हो जाएगा। इस बयान के सामने आने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। तो वहीं चीन और पाकिस्तान की सीमा पर भारत की लगातार बढ़ती ताकत को लेकर पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। 14 अगस्त के मौके पर भारत ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत ने अपनी एयरफोर्स को तेजस मार्क 1 फाइटर जेट देने का ऐलान क्या किया, पाकिस्तान की नींद ही उड़ गई। वहीं पाकिस्तान की सीमा पर जवानों को एक और 2 ताकतवर हैंडी हथियार मिलने वाले हैं, जिसकी घोषणा होने के बाद पाकिस्तान में मानो तो कोहराम ही मच गया। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर और कुछ क्या कहा। कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। दोस्तों, आज 14 अगस्त है और भारत ने पाकिस्तान को ये पैगाम भेजा है कि भारत की जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, उनको पहला तेजस मार्क 1 जो फाइटर जेट है वो दिया जा रहा है। आज के दिन ये खबर जो है वो दी गई है और वो कह रहे हैं कि ये 2 से 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में दे दिया जाएगा। ये 4 हफ्ते बाद भी खबर आ सकती थी, लेकिन ये आज खबर आई है। इसका मतलब ये है कि इट्स अ मैसेजिंग ऑन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम इंडिया। एक तो जारी बात है, पाकिस्तान जो अपनी एयरफोर्स कैपेबिलिटी पे काम कर रहा है, मैं वो भी बात करता हूँ, लेकिन ये राफेल के बाद इंडिया जो है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट ने जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसको ये कहा 2021 के अंदर कि उनको तकरीबन 83 तेजस मार्क 1 जो हैं वो दिए जाएं, जिनकी कहा जाता है कि ऑब्वियसली कुछ 40-50 हज़ार करोड़ रुपया जिसकी मालियत है, ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि इनकी जो सप्लाई है ये मार्च 2024 में शुरू होनी थी, लेकिन इंजन्स नहीं थे। और क्योंकि उस वक्त ये बात चली थी कि जो यूएस की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, वो इंजन भेजेगी, लेकिन उन्होंने इंजन नहीं भेजे, तो वो थोड़ा सा डिले हुआ। कई लोग इंडिया के अंदर ये भी अमेरिका के ऊपर तनकीद करते हैं कि अमेरिका बोलता तो बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ें दे नहीं रहा इंडिया को, बहुत स्लो दे रहा है। और इसकी क्या वजह है? जारी बात है कि अमेरिका को इस चीज़ का पता है कि वी हैव टू लुक एट इंडियाज़ बिहेवियर, कि इंडिया का बिहेवियर हमसे कैसा होता है उसको भी तो देखना है। सो इसलिए ये चीज़ है। बहरहाल ये 3-4 हफ्ते में देना है। कहते हैं कि तमाम ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं, जो इंजन्स लगने थे लग चुके हैं, पेलोड्स, वेपन्स जिसे कहते हैं, तमाम टेस्ट हो चुके हैं। और ये जो 83 के करीब जो तेजस मार्क 1 है, ये इंडिया की एयरफोर्स और आर्मी के पास जो है वो आने वाले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एयरफोर्स को थोड़ा लेट जाएंगे लेकिन आर्मी को जल्दी मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि असल में तो चीज़ है कि आपके पास जो जेट्स हैं उसकी इंजन्स लेने हैं, ठीक है जी। और इसीलिए जनरल इलेक्ट्रिक्स जो है उसको ऑन बोर्ड किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये कोशिश करेगी कि मार्च 2025 तक इंडिया
की जो एयरफोर्स है उसको 12 एक तेजस दिया जाए। आपको पता है इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, बार बार एक ही कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत के, अपनी डिफेंस प्रोडक्शन। इंडिया इस पे इतना फोकस दे रहा है बिकॉज इंडिया को पता है कि द मोमेंट हम इंडिपेंडेंट पोजीशंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लेते जाएंगे, हमारे ऊपर बोझ आता जाएगा कि हम आपको ये नहीं देंगे, पाबंदियां लगनी शुरू हो जाएंगी। और इंडिया एक फ्रॉम रियलिस्ट पर्सपेक्टिव सोच रहा है। जब डॉक्टर जयशंकर, देखें अब होता क्या है, व्हेन डॉक्टर जयशंकर सेज ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो कहता है ठीक है जाओ ले लो। हम जनरल इलेक्ट्रिक को कहते हैं कि नहीं, इंजन अभी थोड़ा डिले कर दो, चलो ठीक है तुम कर लो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो उन्होंने करके दिखा दिया ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यही है कि हम जो तेजस जहाज है, जो तेजस मार्क 1A जो फाइटर जेट है हम ले रहे हैं ना, तो हम ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। तो अमेरिकन ने सिग्नलिंग दी, उन्होंने उसको थोड़ा रोक दिया। अब समझ रहे हैं कि कैसे चीजें दुनिया में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होती। अब आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो FC-31 जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स है वो ले रहा है चाइना से। और ये पाकिस्तान ने ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स लेने का जो ऐलान, ये जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के अंदर, ये काफ़ी देर से थी। लेकिन जब इंडिया ने आज से 4-5 साल पहले अटैक किया, फिर इंडिया के 2020 में गलवान में मामला ख़राब हो गए, इंडिया आर्म्स बिल्डअप की तरफ चला गया, एंड ये बात और ज़्यादा होना शुरू हो गई कि अब जो ग्राउंड वॉरफेयर है वो नहीं होगी। एक जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उस तरह नहीं होगी कि टैंक जाएंगे, टैंक आएंगे, तोपें चलेंगी, ये नहीं होगा। अब ये टोटल जो जंग है वो 10, 12, 14, 16, 20, 24, 48 घंटे की जंग होनी है इंडिया और पाकिस्तान। मतलब उसको लिमिटेड रखना है। तो वो कैसे करना होता है अमूमन, तो जैसे पाकिस्तान अगर ये जो ले रहा है फाइटर जेट्स ले रहा है, ठीक है जी, FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट ले रहा है चाइना से, ठीक है, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि इनकी कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है जी। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि चाइना के साथ मिलके ऑलरेडी काम करता रहा है, JF-17 थंडर बनाए हैं, तो हमें पता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ये कहती है कि हमें ये पता है कि हमने अगर इनसे ये ले रहे हैं तो हमने उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक किया होता है। बहरहाल अब ये एक बड़ा, जिसे पाकिस्तान कंसिडर दिस एज अ माइलस्टोन, एक स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन है आफ्टर इंडिया गॉट राफेल। ये जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान लेगा, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स में अगर आते हैं तो देन इंडिया के पास भी ये जो तेजस नए आ रहे हैं, ये 80-85 के करीब इंडिया बना रहे हैं, ठीक है। सो एक बड़े पैमाने पे जो इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये उनके ऊपर जाके खड़े करने हैं, उन्होंने वहां पे जाके खड़े करने हैं, ठीक है जी। अब पाकिस्तान थोड़ा सा ये करता है कि पाकिस्तान जितनी भी मिलिट्री हार्डवेयर ले रहा है उसके बारे में बताता नहीं है। वो बताता इसलिए नहीं है कि अमेरिकन पे अलर्ट हो जाते हैं, अमेरिकन सोचने लग पड़ते हैं कि पाकिस्तान के अब होगा क्या, कि इंडिया को तो ये है कि इंडिया वो कहते हैं जी कि हम तो फलां से ये ले रहे हैं। इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है खास तौर पे वो बहुत ज़्यादा इस पे करती है, तो पाकिस्तान इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर दिखाएगा तो 23 मार्च को दिखाएगा। तो दोस्तों, आपने सुना कि पाकिस्तान भारत की बढ़ती हुई सैन्य ताकत को लेकर किस तरीके से तिलमिलाया और घबराया हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।